तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ई स्पेशल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम यह देखेंगे कि जो कक्षा 10 में उर्दू के छात्र है उसके लिए जो नन हिंदी होता है क्लास 8 का, उसका अध्याय के बारे में हम उसका निचोड़ देखेंगे कि किस तरह से हमारे बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछते हैं वह किस तरह से पूछते हैं। दोस्तों आपको एक बात बता दें कि बिहार बोर्ड में अब ऑब्जेक्टिव की संख्या ज्यादा हो चुकी है, तो अब आपको कोई भी गेस पेपर या फिर ऑब्जेक्टिव चार्ट रटने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको अगर अंदर से ऑब्जेक्टिव बनाना है तो आपको अंदर से निचोड़ कर पढ़ना होगा। तो दोस्तों सवाल यह आता है कि यह निचोड़ हम लाए कहां से। तो दोस्तों मैं हूं ना, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। मैं आपको प्रत्येक चैप्टर का निचोड़ दूंगा। तो सबसे पहले तो अध्याय 1 देख लेते हैं कि उसका किस तरह से ऑब्जेक्टिव बनता है। तो सबसे पहला अध्याय जो है कक्षा 8 में, और वह पढ़ना है आपको कक्षा 10 में नन हिंदी में। तो सबसे पहला जो अध्याय है उसका नाम है तू जिंदा है तो दोस्तों सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यह पूछता है बिहार बोर्ड में, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि तू जिंदा है तो जो पाठ है उसकी विधा क्या है। वह विधा का मतलब क्या होता है दोस्तों? विधा का मतलब होता है ढंग या फिर प्रकार, वह किस ढंग का पाठ है। तो आपका जवाब यह होना चाहिए कि जो तू जिंदा है तो विधा उसकी क्या है? कविता है। और फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव यह पूछता है दोस्तों कि तू जिंदा है तो जो कविता है उसके रचनाकार कौन है, मतलब उसके रचयिता कौन है। तो उसके रचयिता कौन है दोस्तों? शंकर शैलेंद्र है। यह हमेशा इस चैप्टर से यही क्वेश्चन पूछते रहता है। 2-3 ही क्वेश्चन सिलेक्ट है कि उसका विधा पूछेगा या फिर रचनाकार पूछेगा या फिर उसके शब्दार्थ में से कुछ ऑब्जेक्टिव को चुनकर पूछेगा। तो आइए देखते हैं कि अगला ऑब्जेक्टिव क्या बनता है इससे। दोस्तों इस पाठ में यह क्वेश्चन बनता है कि तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन के राग एवं उत्साह को प्रकट करती है। किस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाया? दोस्तों आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा कि तू जिंदा है तो कविता जो है वह किस प्रकार के दृष्टि को प्रकट करता है, किस प्रकार के जीवन के दृष्टि को प्रकट करता है। तो दोस्तों गहरे जीवन के राग एवं उत्साह को प्रकट करता है। ऑप्शन में आपको राग अलग रहेगा, गहरे जीवन अलग रहेगा, उत्साह अलग रहेगा। एक ऑब्जेक्टिव में एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें यह तीनों रहेगा, गहरे जीवन, राग एवं उत्साह। अगला ऑब्जेक्टिव यह बनता है कि यह कविता जीवन के किस पक्ष का वर्णन करता है। तो दोस्तों यह जो कविता है वह आशावादी पक्ष को वर्णन करता है। किस पक्ष को? आशावादी पक्ष को वर्णन करता है। और आशावादी का मतलब यह होता है दोस्तों कि जो आशावाद में विश्वास रखते हैं, और आशावाद वही होते हैं जो अच्छे परिणाम की आशा रखते हैं, तो उसे ही आशावादी कहते हैं। दोस्तों यह जो आशावादी पक्ष है यह वर्णन करती है अतीत के दुखदायी पलों को भुलाकर। दोस्तों जो अतीत में हो गया उसे आप भूल जाइए। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं किया है तो फिर अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी भी टाइम है, आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों अगला ऑब्जेक्टिव यह आता है कि यह कविता मनुष्य के जीवन को किस तरह का जीवन जीने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों यह जो कविता है मनुष्य को जीवन को हौसले और उत्साह को पूर्ण रूप से जीने की प्रेरणा देती है। जो आप में हौसला और उत्साह है उसको पूर्ण रूप से जिए। और क्या है आगे के ऑब्जेक्टिव? यह कविता देश को आजादी प्राप्ति कराने के उद्देश्य से लिखा गया था। आपसे यह पूछेगा एग्जामिनर दोस्तों कि क्या पूछेगा कि यह बताइए कि तू जिंदा है तो कविता क्यों लिखा गया, या फिर तू जिंदा है तो कविता लिखने का उद्देश्य क्या था। तो उसमें आपका यह जवाब होना चाहिए कि देश को आजादी प्राप्त कराने के उद्देश्य से। और यह एक और ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह के व्यक्ति को जिंदा माना जाता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो जिंदा माना जाएगा? तो जो व्यक्ति स्वाभिमानी होगा वही जिंदा माना जाएगा। स्वाभिमानी का मतलब क्या होता है? जो अपने ऊपर पूर्ण विश्वास से कोई काम करता है और अपना काम को पूर्ण रूप से वह जब तक करेगा नहीं, जब तक के छोड़ेगा नहीं, बस यही उसका नारा रहता है। स्वाभिमानी का मतलब यही। दोस्तों अब अगला ऑब्जेक्टिव यह है कि तुम अपने
सुकर्म से पृथ्वी पर स्वर्ग ला सकते हो, या खाली स्थान में पूछ सकता है कि तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर डॉट डॉट ला सकते हो, चांद ला सकते हो, जमीन ला सकते हो, तारा ला सकते हो, या फिर स्वर्ग ला सकते हो। तो उसमें आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों कि हम अपने सुकर्म से क्या ला सकते हैं दोस्तों, तो स्वर्ग को ला सकते हैं। कुकर्म नहीं कीजिएगा, सुकर्म कीजिए, अच्छा काम कीजिए। सुकर्म का मतलब होता है अच्छा काम, कुकर्म का मतलब होता है गलत काम। तो गलत काम से दूर रहना है और हमें सुकर्म करना है, अच्छे काम की तरफ बढ़ना है। दोस्तों यह शब्दार्थ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दार्थ है। उसमें तो बहुत ऐसे शब्दार्थ है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्दार्थ है जो हमेशा पूछा गया है और हो सकता है कि आगे भी पूछे। क्या है दोस्तों, सबसे पहला शब्दार्थ यह है कि यकीन। यकीन का मतलब क्या होता है, भरोसा। दूसरा का है सीतम, सीतम का मतलब होता है जुल्म। तीसरा का क्या है दोस्तों, चमन, चमन का मतलब होता है बाग या फिर फुलवारी। इन सभी को आप अच्छे से नोट कर लीजिए और एग्जाम तक, जब तक एग्जाम न हो जाए तब तक इसको रिवीजन करते रहिए। तब उसके बाद चौथा ऑब्जेक्टिव यह है कि स्वराज, यह कितने बार पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव में कि स्वराज का क्या होता है अर्थ। तो स्वराज का अर्थ होता है दोस्तों अपना राज्य। स्व मतलब स्वयं, स्वयं का राज्य मतलब अपना राज्य। अब आता है क्या चीज, पांचवा शब्दार्थ कि कारवां का मतलब क्या होता है। तो कारवां का मतलब होता है काफिला। जब हम बहुत आदमी एक साथ जब निकलेंगे तो वह एक काफिला होगा, उसी को हम कारवां बोलते हैं। अब छठा यह आता है कि जुल्म का मतलब क्या होता है। तो जब आप किसी पर जुल्म कीजिएगा तो वह अत्याचार कहागा। मतलब जुल्म का मतलब क्या होता है, अत्याचार होता है। इन सभी ऑब्जेक्टिव को आप क्या कीजिए कि लिख लीजिए और इसे एग्जाम जब तक न हो जाए, एग्जाम के आखिरी रात तक इसको पढ़ के जाना है। और इसी तरह से आपको प्रत्येक चैप्टर का निचोड़ हम देंगे। इसमें तो कम ही ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, इससे आगे वाला जो चैप्टर ईदगाह है उसमें एकदम निचोड़ के रख देंगे और उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक भी नहीं छूटेगा। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अभी तक लॉकडाउन या फिर किसी कारण से पढ़ाई नहीं किए हैं तो आप इस चैनल के मदद से सभी विषयों की तैयारी समय पर कर सकते हैं। धन्यवाद।